एक लड़का था, उसका नाम दीपू था। वह बहुत सीधा साधा और ईमानदार बच्चा था। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटी बहन थी जिसका नाम मधु था। वो लोग बहुत गरीब थे। उसके पिता दूसरों के खेत में मजदूरी करते थे। जो कुछ पैसा मिलता उसी से उनका घर चलता था। दीपू पढ़ने में काफ़ी अच्छा था और मन लगाकर भी पढ़ता था। स्कूल में भी सभी टीचर्स उसे पसंद करते थे क्योंकि वह पढ़ाई और व्यवहार में बहुत अच्छा था। लेकिन कक्षा में उसके दोस्त उसका काफ़ी मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसके यूनिफॉर्म फटे पुराने हुआ करते थे। उसके जूते भी जगह जगह से फटे होते थे। उसे शर्म भी आती थी, लेकिन वो अपने माँ पिताजी से नए कपड़ों जूतों की कभी मांग नहीं करता था। अपने घर की हालत उसे पता थी। एक दिन उसने सोचा वह ऐसा क्या करे जिससे वह भी अपने घर की कुछ मदद कर सके और पिताजी की थोड़ी बहुत मदद कर सके। उसने बहुत सोचा, फिर वह चाय वाले दुकान पर गया और चाय वाले काका से कहा, काका मुझे कुछ काम दे दो। मैं सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले आपके दुकान में काम कर दिया करूँगा। आप कुछ पैसे दे देना। चाय वाला भी मान गया। फिर दीपू रोज़ चाय वाले के यहाँ चाय बनाने में चाय देने में मदद करने लगा। इस तरह उसने थोड़े पैसे जमा किए। वह स्कूल से लौटकर आता थक जाता था। इस तरह पूरा महीना बीत गया और महीने के अंत में उसे चाय वाले ने कुछ पैसे दिए। इस तरह लगातार उसने 3 महीने चाय वाले के यहाँ काम किया। थोड़े दिनों के बाद वह सोचने लगा, मुझे कुछ और करना चाहिए। ऐसा क्या करूं जिससे वह घर की थोड़ी और मदद कर सके। इसलिए उसने सोचा, मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ। इसलिए वह घर घर जा जाकर छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। वह चाय वाले का भी बहुत एहसानमंद था कि उसने कुछ दिनों के लिए उसे काम दिया। चाय वाले की सहानुभूति भी उसके साथ थी और वह कहने लगा, दीपू तुम बहुत मेहनती हो, पढ़ाई भी अच्छे से करो। जब भी ज़रूरत हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। उसके बाद दीपू ने घर घर जाकर छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और उससे थोड़े पैसे मिलने लगे। वह पढ़ाता बहुत अच्छा था, इसलिए उसके स्टूडेंट्स धीरे धीरे बढ़ने लगे। वो अपने स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी फेमस था, पॉपुलर था। एक दिन शाम को घर लौटा तो उसने देखा उसके पिताजी के पैर में खेत में काम करते वक्त चोट आ गई है, जिससे वह बिस्तर पर थे और माँ दवाई लगा रही थी। माँ बहुत दुखी थी, यह सोचकर कि अब घर कैसे चलेगा। तभी दीपू आया और उसने जमा किए हुए पैसे माँ पिताजी को दिया और सारी बातें बताई। पिता और माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। दीपू के पिता थोड़े दिनों के बाद बूट पॉलिश का काम शुरू कर दिया दीपू के पिता ने। इस तरह उनके घर में थोड़े थोड़े पैसे जमा होने लगे। कुछ दिनों बाद उसकी माँ ने भी घर के किनारे छोटा सा होटल खोल दिया जिसमें वह चाय बेचती थी। अब उन्हें अच्छी इनकम होने लगी। बच्चे भी मन लगाकर पढ़ने लगे। अब उन्होंने नए कपड़े जूते लिए, नया घर बनाया। उसकी माँ भी खुश थी, उसकी बहन भी खुश, पापा और दीपू सभी लोग खुश थे और इस तरह वह खुशी से रहने लगे। है ना बच्चों। दीपू काफ़ी समझदार था, इसलिए उसने हिम्मत से काम लिया और अपने घर में अपने माता पिता की उसने मदद की।